अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू किताब दोस्त नॉवल। उर्दू किताब नॉवेल्स की दुनिया में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नम्रा अली। मीमैन के ज़ेर कलम से तहरीर करदा नावल एतबार का एपिसोड 1। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं अपने आज के इस एपिसोड को। आपकी बेटी मुंह बनने वाली है, अल्फाज थे या गोया। पिघला हुआ सीसा जो शगुफ्ता बेगम के कानों में इंडाया गया था, ये अल्फाज सुनते वो हफ्ते बैठी रह गईं और जिसके मुतालिक ये अल्फाज कहे गए हैं कि इसकी हालत ये जुमला सुन कर ऐसी हो गई थी जैसे जिस्म से खून की एक एक बूंद निचोड़ ली गई हो। किया कहा आपने डॉक्टरनी साहिबा जरा फिर से कहिएगा। उनको ये सब अपने कानों का धोखा लग रहा था। जी आपकी बेटी 1 मंथ प्रेग्नेंट हैं। शगुफ्ता बेगम के दिल ने शिद्दत से ये ख्वाहिश की थी कि काश उनकी समाअत छीन ली जाती और वो महरूम रहती इस बदनामी के ऐलान से। इन्होंने नीली पड़ती खुशबख्त को बाजू से पकड़ा और अपने साथ खींचती क्लिनिक से निकल गईं। घर पहुंचकर बाहर का दरवाजा बंद किया और उसे सहन में ही पेटना शुरू कर दिया। बदबख्त ये किया कर दिया तूने, अरे तो मर क्यों ना गई ये सब करने से पहले, बल्कि मैं क्यों ना मर गई ये दिन देखने से पहले। हाय बर्बाद हो गए हम, किया मुंह दिखाऊंगी मैं तेरे बाप और भाई को। अल्लाह करे तो शाम होने से पहले ही मर जाए खुशबख्त। इसे पीट पीट और कूस कर वो खुद भी वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। खुशबख्त ने अपना नीलो नील चेहरा रगड़ कर साफ किया और कमरे में जाकर कुंडी लगा ली, जबकि उसकी बेबसम सहन में फर्श पर नंगे सर बैठी खुशबख्त को और साथ खुद को भी कूस रही थी। हा अम्मी बहुत मजाक करती हैं, अब भी हा उफ देखें, हंस हंस कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कहा लगाकर हंसती पागल हो रही थी। इसे यूं हंसता देखकर वो मुंह में आयतल कर सी इस पर फूंकने लगई। कमबख्त को मेरी नजर ही ना लग जाए। वो अपनी नजरें इस पर से हटा गईं। मैदा जैसी रंगत भरे अनारी होंठ हंसने की वजह से गालों पर छाई लाली और सुनहरी आंखों में आई नमी के साथ वो इसका दिलकश लग रही थी कि उसकी मुंह ने इससे नजरें चुरा ली थीं। बावली हो गई है किया, मैंने ऐसा कौन सा लतीफा सुना दिया महारानी को जो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। वो कमर पर हाथ रखती सख्त नजरों से उसे देखती बोली तो उसकी फिर से हंसी छूट गई। आपने सोच भी कैसे लिया अम्मा कि मैं इस कंगले फकीर से शादी करूंगी? है ही किया इसके पास, बस शक्ल ही थोड़ी अच्छी है। अब मैं इस मामूली से स्टोर चलाने वाले से शादी करूंगी। इस सदी का सबसे बड़ा जोक मारा है ये आपने। वो नाक से मुखी झला गई। अरे लाखों में एक है मेरा बच्चा, और कोई छोटा स्टोर भी नहीं, अच्छा खासा बड़ा है और अच्छा खाता कमाता है। वो तो तब ही उठी थी अपने लाडले की शान में गुस्ताखी पर। अपना वो प्यारा बच्चा अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए तो कोई अमीर शहजादा रहेगा, देख लेना आप। वो कहती अपने शहजादे के ख्यालों में गुम होने को थी जब पीछे से अम्मू का झांपर रसीद हुआ। हम यही एक तुम ही तो रह गई जो किसी शहजादे के लिए। उनके तड़फ कर कहने पर वो आगे से मुंह बनाती धप धप करती सीढ़ियों चढ़कर ऊपर आ गई। वो इस बात को हवा में उड़ाई छत पर टहलने लगी। वो टहलती हुई छत के मुंडियर तक आ गई और नजर आसपास दौड़ाने लगी। जब उसकी नजर सामने वाले घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाले वजूद पर पड़ी, वो तेजी से मरती नीचे की तरफ बढ़ गई। कहाँ जा रही हो अब? उस वक्त उसकी मुंह ने उसे तेजी से बाहर बढ़ता देखकर पूछा। बस अभी आई कहूँ, यहाँ ही हूँ। वो बगैर रुके जवाब देती बाहर जाकर खटाक से दरवाजा बंद कर गई। वो सुर्ख रंग का जोड़ा पहने और काला दुपट्टा गले में डाले तैयार खड़ी थी। कानों में छोटे छोटे आवेजे पहन रखे थे, आंखों में काजल की धार, गालों पे मुल्की सी सुर्खी और होंठों पर गुलाबी रंग लगाए वो शीशे में अपना जायजा ले रही थी जब मोबाइल से मैसेज की रिंग सुनाई दी। इसने लपक कर मोबाइल पकड़ा तो अहसन का मैसेज था। वो इससे बाहर आने का कह रहा था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। इसने मोबाइल पकड़कर बैग में डाला और बैग कंधे पर लटकाकर आखिरी नजर शीशे में नजर आते अपने वजूद पर डालकर कमरे से बाहर निकल आई। कहाँ जा रही हो ऐसे तैयार होकर? अम्मू ने उसे तैयार देखते सवाल किया। जन्नत की तरफ जा रही हूँ, शाम से पहले ही आ जाऊंगी। वो उनके सवाल का जवाब देती उनके गले लग गई। ओके जाओ, पर जल्दी आ जाना। दुआ पढ़ के फिर घर से निकलना। उनके कहने पर वो सर हिलाती खुशी खुशी बाहर की जानिब बढ़ गई। उसकी मां ने एतबार किया था इस पर, और एतबार के बाद ही तो शुरू होती है बेएतबारी और बर्बादी की दास्तान। इसने कमरे में आकर दरवाजे को कुंडी लगाई और कांपते हाथों से मोबाइल पकड़ा। इसकी नाजुक उंगलियां इस वक्त एक नंबर मिलाने में मसरूफ थीं। इसने नंबर मिलाकर मोबाइल कान से लगाया। इसके मतलूबा नंबर पर मुसलसल बेल जा रही थी, पर कोई कॉल उठा नहीं रहा था। वो बार बार वही नंबर डायल कर रही थी। आखिरकार छुट्टी बेल पर कॉल उठाई गई थी। हेलो, मुकाबिल की आवाज सुनते उसने एक पर सुकून संस फिजा में खारिज की।
ही हेलो, तुम उस वक्त कहाँ हो? प्लीज मेरे घर आकर मुझे ले जाओ अभी के अभी, वो आंसू साफ करती मजबूत लहजे में बोली। इसकी बात सुनकर मुकाबिल के तो सर पे लगी और तलवों पर बहजी। क्यों? मुकाबिल के लहजे से फकत बेजारी छलक रही थी जिसे वो फिलहाल महसूस नहीं कर पाई थी। क्योंकि आई एम प्रेग्नेंट, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ, वो रोती हुई। अगले वजूद पर बिजली गिरा चुकी थी। वॉट आर यू मीड? कौन सा बच्चा और किसका बच्चा? मैं नहीं जानता कि किसका बच्चा है ये, मेरा इस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं, वो चीख कर बोलता। इस पर बम गिरा चुका था। तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा बच्चा है ये तुम कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे अलावा किसी से नहीं मिली आज तक, वो चीख कर बोली। हा मुझे क्या पता हो कि किससे मिलती रही हो किससे नहीं। जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा देकर मुझसे मिलने तन्हा मेरे फ्लैट पर आ सकती है और मेरी प्यार भरी बातों में आकर अपनी इज्जत कुर्बान कर सकती है, तो वो फिर किसी और के साथ तन्हाई भरे लम्हात किस तरह नहीं बसर कर सकती। मैं ना तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारे किसी बच्चे को, और खबरदार मुझे कभी कॉल की मगर मैं कैसे तुम्हें अपना सकता हूँ? जो लड़की अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई वो मेरी वफादार कैसे हो सकती है? तुम्हें तो वैसे भी बस पैसे से प्यार है ना, तो ऐसा कर ये बच्चा खत्म करवा कर फिर से किसी अमीर ज़ादे को फानस लो। खुदा हाफिज। वो अपने अल्फाज का तमांचा इसके मुंह पर मारकर कॉल बंद कर गया, जबकि वो वहीं साकत बैठी रह गई। मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे गिर चुका था। आह, तो ये थी इसकी हकीकत। जान निछावर करने वाले माँ बाप और लाड उठाने वाले भाई की आंखों में धूल झोंककर जिस इंसान की मोहब्बत में अपना सब कुछ वार डाला, वो इंसान एक सेकंड में उसको अरश से फर्श पर पटक कर उसको इसकी औकात बता गया था। इतने में दरवाजा धड़धड़ाया जाने लगा तो उसने बेजान होती टांगों से उठकर दरवाजा खोला। सामने चेहरे पर सपाट तासुरात सजाए उसकी मां खड़ी थी। इन्होंने उसे बाजू से पकड़कर साइड पर किया और अंदर आ गईं। फोन मिलाओ इसको। लहजा हर तासुर से पाक था। किसको? वो ना समझी से पूछने लगी। इसको ही जिसके साथ मिलकर हमारी इज्जत की धज्जी उड़ाएं। उनके कहने पर वो सर मजीद झुका गई। किया था फोन और बता भी दिया, पर वो कहता है कि ये ना ही इसका बच्चा है और ना ही वो इसके मुताल्लिक कुछ जानता है। अब के उसके अपने तासुरात भी सपाट थे। वो दोनों धड़ से कुछ गिरने की आवाज पर पलटी थीं, जहां इस बदबख्त बेटी का बाप सीने पर हाथ रखे नीचे गिरकर होशो हवास से बेगाना हो चुका था। वो दोनों उनकी तरफ लपकीं। अब्बू, इसके तरफ कर कहने पर उसकी मां ने एक और थप्पड़ मारा था इसके मुंह पर। खबरदार मनहूस लड़की, अगर अपनी इस नापाक जबान से मेरे शौहर को पुकारा भी तो पहुंचा दिया ना बाप को मौत के मुंह में। अरे दुआ कर बदबख्त कि तेरा बाप जिंदा ना बच पाए, वरना ये दुनिया तेरे गुनाह की सजा मेरे शौहर को देकर मार डालेगी। अम्मू प्लीज अब्बू को अस्पताल लेकर चलो। वो रोती चीखती चला रही थी, पर उसकी मां बहती आंखों के साथ जामिद वजूद ले अपने शौहर के नीम मुर्दा वजूद के पास बैठी थी। इतने में उम्र घर में दाखिल हुआ। बाप को इस हालत में जमीन पर पड़े और मां बहन को रोता देख वो तेजी से बाप की तरफ लपका और इन्हें लेकर अस्पताल की तरफ बढ़ा। उसकी मां भी इसके बाप और भाई के पीछे चली गई और वो अकेली सहन में बैठी अपनी करतूतों की सियाही अपने आशियाने पर पड़ते देखती रही। वो अभी घर में दाखिल हुआ था, एक कॉल सुनते दरवाजे पर ही रुक गया। कॉल सुनने के बाद वो जैसे ही दरवाजा बंद करने लगा, सामने से आता वजूद तेजी से अपना हाथ दरवाजे में रख गया। वली की सांसें साकत हुई थीं इस हसीना को देखते ही। वो पीछे हटकर खड़ा हो गया तो वो भी बल्ला झिझक अंदर दाखिल हो गई। वो इसके सामने आकर उसे देखने लगी। घनी मूंछों तले इनाबी लबतैखी नाक और मोटी मोटी आंखों के साथ शहाबी रंगत और मजबूत जिस्म वाला वली हैदर किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था, अगर इसके पास पैसा होता तो। ये खुशबख्त का जाती ख्याल था। शादी करना चाहते हो मुझ से? सुना है कि पसंद करने लगे हो मुझे, वो इसकी आंखों में देखती बेधड़क बोल रही थी। वली इसकी बात पर नागवारी से नजरें फेर गया। इसने इस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत की थी, पर इसका ये अंदाज उसे खासा नागवार गुजरा था। इसे लड़कियां हमेशा शर्माती झिझकती हुई पसंद थीं, और ये लड़की बिल्कुल इसके बरअक्स। पर फिर भी वली हैदर खुशबख्त को अपना दिल दे चुका था। काश खुशबख्त समझ पाती कि वो कितने बख्तों वाली थी जो वली हैदर जैसे मर्द ने उसे पसंद किया था। पर वो समझ पाती तो ना। ये क्या तरीका है बात करने का, और आप अकेली क्या कर रही ही यहाँ? वो उसे देखे बगैर नागवारी से बोला तो खुशबख्त सीखा हो गई। मतलब हद है, ये बंदा ऐसे अगनूर कर रहा है जैसे मैं सामने नहीं खड़ी बल्कि कहीं और खड़ी बात कर रही हूँ। ओ शादी के ख्वाब सजा कर बैठे हो ना, इन्हीं भूल जाओ। मैं मर कर भी तुम जिसे कंगले इंसान से शादी नहीं करूंगी। सुना इस्लामी भाई, मैं यहाँ कोई लेक्चर लेने नहीं आई, बल्कि ये बताने आई हूँ कि तुम जो मुझसे यानी खुशबख्त से तुमने इसलिए शराफत से खुद ही इनकार कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा।
वो उसे उंगली दिखाती धमकाने लगी, आपको जो भी कहना है ना जाकर अपने वालिदैन से कहीं, मुझे कहने या बताने का ना कोई हक हासिल है आपको और ना ही मुझ पर आपकी कोई मर्जी लागू होती है। वो रहा दरवाजा, आप अब तशरीफ ले जा सकती हैं। वो इज्जत से समझाता जाकर सामने कमरे में बंद हो गया तो वो एहसास तौहीन से खोलती हुई पैर पटक कर अपने पीछे जोर से दरवाजा बंद करती वहां से निकल आई। वो अब तक उसी जगह साकत बैठी थी। घंटा गुजर चुका था पर इसकी पोजीशन में जरा सा भी फर्क ना आया था। इतने में बाहर से एम्बुलेंस का सायरन गूंजने लगा तो उसका दिल अनजाने खदशात के खौफ से धड़कने लगा। वो लरजती हुई टांगों से खड़ी होकर दीवार का सहारा ले गई। यक दरवाजा खिला, सबसे पहले उसकी मुंह का चेहरा नमूदार हुआ जिसके बाल बिखरे, आंखें सूजी हुई मगर खुश्क और चादर कंधों पर गिरी हुई थी। उसकी मुंह के पीछे इसके भाई का वजूद जाहिर हुआ था जिसने एक बेजान वजूद को अपने कंधों का सहारा दिया हुआ था। वो वजूद और कोई नहीं बल्कि इसका बदनसीब बाप था। वो बाप जिसने उसके पैदा होने की खुशी ऐसी मनाई कि पूरा खानदान देखता रहेगा। वो बाप जो उसे देख देख कर जीता था। वो बाप जो उसके खिलौनों की फरमाइश की खातिर तेज तपती हुई गर्मी में ज्यादा से ज्यादा काम करता। वो एक चीज मांगती तो वो साथ दो चीजें और ले आता। वो बाप जो अपना काम अधूरा छोड़कर इसको स्कूल से लेने जाता। वो बाप जिसने अपनी बिसात से बढ़कर एक महंगे कॉलेज में इसका दाखिला करवाया। वो बाप जिसने कभी इसके अकेले आने जाने पर रोक टोक ना की। खानदान वालों ने तरह तरह की बातें की पर उसने उन पर कान ना धरा। वो बाप जिसने उसकी फरमाइश पर पूरे खानदान की मुखालफत मोल लेकर उसको महंगा मोबाइल लेकर दिया। वो बाप जिसने एक बार भी इसको शक की निगाह से ना देखा, एक दफा भी इससे मोबाइल लेकर ना चेक किया। और आज उसी बाप को इसने जिंदा रहने के काबिल ही ना छोड़ा था। किया इससे ज्यादा बदबख्त कोई हो सकता था। इसने अपनी चीखों का गला घूंटते हुए अपनी मुंह को देखा जो इसकी तरफ ही बढ़ रही थी। वो मुंह जिसने इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके उसे जन्म दिया, इसको संभालते अपनी रातों की नींद और दिन का सुकून बर्बाद किया। वो रात को भूख से जाग जाती तो उसकी मुंह की नींदें हराम हो जाती। खुद गीले पर लेटकर इसको खुश्क पर लिटाती। वह जिसने उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया। वो जिसने उसे दुनिया में जीने का हुनर दिया। वह जिसने इसे हक और बातिल में तफरीक करने का शूर दिया पर वो फिर भी भटक गई। वह जिसने उसके आराम को देखते कभी उसे किसी काम को हाथ तक ना लगाने दिया। वो सहेलियों से मिलने के बहाने कॉलेज के बाद काफी देर तक बाहर रहती पर उसकी मां ने कभी इससे पूछ कुछ ना की। पर यह उसकी मां गलत थी, बहुत गलत। जब औलाद जवान होना शुरू हो जाए तो मां बाप को इस पर चील की नजरें रखनी चाहिए, खासकर बेटी के मामले में। जब इंसान जवानी की दहलीज पर पांव रखना शुरू होता है तो वो दौरानिया बहुत नाजुक होता है। 90% नौजवान उस वक्त में बेरवादारी का शिकार हो जाते हैं। वालिदैन को खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, इसकी सोहबत कैसी है, वो कहाँ जा रहा है, कॉलेज के बाद कौन सी एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है, किन दोस्तों के साथ कहाँ घूम फिर रहा है। औलाद पर एतबार जरूर करना चाहिए पर आजकल के हालात पर नहीं। औलाद को आज़ादी जरूर दो पर उन पर नजर भी रखो। पर यह खुशबख्त के बदबख्त वालिदैन से चौक हो गई थी कि वो अंधा एतबार कर बैठे जिस एतबार ने उनको कहीं का ना छोड़ा। उसकी मुंह उसकी तरफ बढ़ती गई। इसे बाजू से पकड़ा और कमरे में छोड़कर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। वो जब तक होश में आती तब तक दरवाजा बाहर से बंद किया जा चुका था। वो रोती चीखती चलाती पर किसी ने उसकी चेखों पुकार पर कान ना धरा। और यूं उसे अपने बाप के आखिरी दीदार से भी महरूम कर दिया गया। बाप को मरे भी हफ्ता गुजर गया था और वो यूं हो गई थी गोया जीती जागती लाश। आज इसकी सबसे अच्छी दोस्तों से मिलने आई थी। वो दोस्त जो इसकी भाभी भी थी, इसके भाई की मनकूहा। कैसी ही मुहतरमा खुशबख्त साहिबा। बल्कि मैं क्यों पूछ रही हूँ ये सवाल, क्योंकि तुम तो मजे में होगी ना। पहले अपनी इज्जत गंवाई वो भी खुद अपने हाथों, इसके बाद अपने बाप को मनुमिट्टी तले सुला दिया और आज जानती हो तुमने क्या किया। आज मुझसे मेरी बचपन की मोहब्बत और मेरा शौहर छीन लिया। वो इंसान जो मेरे पुख्ता किरदार की कसम खाता था, जानती हो उसने आज मुझसे क्या कहा। सुनो मैं बताती हूँ तुम्हें। वो सुर्ख सोजी हुई आंखें एक दफा फिर से दुपट्टे से रगड़ कर इसके मुकाबिल आई जो बुत बनी खड़ी थी। जानती हो आज तुम्हारे भाई ने क्या कहा। इसने कहा माफ करना सबा, पर मैं रुखसती नहीं चाहता। बेहतर होगा कि हम इज्जत से अलग हो जाएं। मैंने रोते हलकते इससे अपना कसूर पूछा तो जानती हो उसने क्या कहा। इसने कहा तुम मेरी बहन की बचपन की दोस्त हो। पूरे दिन में आधा दिन तो मेरी बहन के साथ गुजारती हो तुम। तो ये कैसे मुमकिन है कि सोहबत का असर तुम पर ना हवा हो। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम्हारा वजूद पाकीज़ा है। जब अपनी बहन की ये हरकत देख चुका हूं तो तुम पर कैसे भरोसा कर लूं। बहुत जल्द तलाक के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। अब बताओ खुशबख्त क्या हासिल हुआ तुम्हें इस सब से।
तुमने अपने साथ साथ हम सब की जिंदगियां भी बर्बाद कर दी। हम सबको बर्बाद करके तुम कभी कैसे आबाद हो सकोगी। वो घुटनों के बल गिरती फूट फूट कर रो दी, जबकि सामने खड़ी खुशबख्त के दिल ने सदा दी थी, काश उसे इस सब से पहले मौत आ जाती या अभी आ जाती, पर हर घड़ी कबूलियत की नहीं होती। उसके जाने के बाद भी वो बुत बनी वहीं खड़ी थी। जब उसकी मां कमरे में आई, मैंने बाहर रिक्शा मंगवाया है, तुम्हें दारुलमान तक पहुंचा देगा। वो इसके पीले पड़ते चेहरे पर तवज्जो दिए बगैर अपना फैसला सुना चुकी थी। अम्मी प्लीज ऐसा मत करें, मुझ पर रहम करें। वो रोती गुड़गड़ाती उनके पाँवों में गिर गई। अच्छा किया, तुम्हें आया था हम पर रहम। उनके सपाट लहजे में पूछे जाने वाले सवाल पर इसको गहरी चुप लग गई। वो उठी और अलमारी से चादर निकालकर ओढ़ ली। एक आखिरी निगाह अपने घर पर डाली। आंसू भरी नजरों से अपनी मुंह को देखते कदम बाहर की तरफ बढ़ा गई। उसकी मुंह का दिल तड़प रहा था, पर चेहरा बेतासुर था। रुको खुशबख्त, वली हैदर इसके सामने खड़ा था। वो चलकर उसकी मुंह और अपनी खाला की जानिब आया। खाला, आप चाहती थी ना कि खुशबख्त से मेरी शादी हो। मैं खुशबख्त से ना सिर्फ निकाह करूंगा बल्कि इसकी औलाद को भी अपना नाम दूंगा। आप से मेरी बस इतनी ही गुजारिश है कि खुशबख्त के फारिग होने तक आप उसे मेरी अमानत समझकर पनाह दे दी। फिर मैं उसे निकाह करके रुखसत करवा कर ले जाऊंगा अपने घर। मां बाप के मरने के बाद आपने औलाद की तरह पाला है, तो एक बेटे की बात का मान रख लें प्लीज। वो उनके हाथ थामता अपनी आंखों से लगा गया। इन्होंने उसे बाज रखना चाहा, पर वो बहुत खूबसूरती से अपनी बात मनवा गया। और फिर खुशबख्त ने जिस दिन एक बच्ची को जन्म दिया, उस दिन पूरे अस्पताल ने इसकी चीखें सुनी थीं। इसको अपनी गोद में पड़ी बच्ची में एक और खुशबख्त नजर आ रही थी, पर यहीं भी वली हैदर ने उसे अपने प्यार से समेट लिया था। जब निकाह का वक्त आया, खुशबख्त ने इनकार करना चाहा तो उसकी मां अपना दुपट्टा उतार कर इसके कदमों में रख दिया और थोड़ी ही देर में वो अपने तमाम हुकूक वली हैदर के नाम कर गई। इसके भाई ने तो इसकी शक्ल देखनी भी गवारा ना की थी और उसके रुखसत होने से पहले ही घर से निकल गया, जबकि उसकी मां ने इसे ना गले लगाया ना कोई दुआ दी, पर ये नसीहत जरूर की कि जियो या मरो पर इस घर का रुख ना करना, तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। वली हैदर ने इसका हाथ थामा और उसे ले इस घर की दहलीज पार कर गया। और फिर जिंदगी नई डगर पर चल पड़ी। वली हैदर ने उसे मोहब्बत की एक नई कसम से मुलाकात करवाई थी। वो इसका बेपनाह ख्याल रखता, इसका हर काम अपने हाथ से करता। इसकी मोहब्बत ने खुशबख्त के दिल में भी दीप जला दिए थे। पर हर खुशबख्त को वली हैदर कहाँ मिलता है। इस बच्ची को इतना प्यार दिया जितना शायद इसका असली बाप भी ना दे पाता। खुशबख्त की जिंदगी सहल हो गई थी। बाप तो मर गया था, पर जिंदा अम्मा और भाई के लिए इसका दिल तड़पता था। खुशबख्त की मां भी एक रोज उनकी मौनत गई, पर भाई ने इसका दीदार भी ना करने दिया और फिर इसके भाई ने अकेले सारी उम्र बता दी। खुशबख्त के कदम डगमगाए तो पूरा खानदान बर्बाद हो गया। 20 साल बीत चुके थे, पर कोई खुशबख्त से पूछता पिछले 20 साल की दास्तान। वो बैठी सब्जी बना रही थी जब उसकी बेटी निकसिक से तैयार नीचे आई। कहाँ जा रही हो? वो अपनी बेटी से महू सवाल थी। मामा, दोस्त की तरफ जा रही हूँ। जवाब इसकी उम्मीद के मुताबिक ही था। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसे एक और खुशबख्त के जन्म से पहले ही इसका इख्तिताम करना था। इसे एतबार जरूर करना था अपनी औलाद का, पर आंखें खली रखकर। एक बेटी की मुंह को ऐसा ही तो होना चाहिए।